हेलो टू एवरीवन। आज हम जिस फंक्शनैलिटी के बारे में बात करने वाले हैं वो फंक्शनैलिटी होने वाली है लॉगिन पेज के बारे में। जैसे ही आप एक पेज पे लॉगिन क्लिक करोगे या यहाँ पर हमने किया है, देखो यहाँ पर एक आईडी डालोगे, एंटर ईमेल एड्रेस है, लेकिन आप कोई भी आईडी डालोगे आपका और आपका पासवर्ड अगर डालोगे तो अगर वो आईडी और पासवर्ड आपके डेटाबेस में है और वो आईडी और पासवर्ड और आपने जो यहाँ पर डाला है वो आईडी और पासवर्ड अगर मैच हुआ तो वो बैकएंड पे जाएगा और ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ही आप यहाँ पर ट्रू रिटर्न करोगे वो एक अलग डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। वहाँ से एक रोल मिलेगा आपको, जो भी डेटाबेस में आपने रोल उसका सेलेक्ट किया था वो रोल मिलेगा आपको। और वो रोल के साथ वो जो पर्टिकुलर यूज़र का नाम है वो भी आके वो उस पर्टिकुलर यूज़र को वेलकम वेलकम पेज पे ले जाएगा। मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको करके। देखो, जैसे ही हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालेंगे और अगर वो सही है तो वो यहाँ पर आएगा और आपको वेलकम करेगा और उसका पर्टिकुलर यूज़र का पर्टिकुलर रोल, अगर वो एडमिन है तो यहाँ पर एडमिन रिटर्न करेगा और अगर वो डॉक्टर है तो वो यहाँ पर डॉक्टर या यूज़र जो मैंने किया है वो रिटर्न करेगा। देखो, हम यहाँ पर एक लॉगिन का बटन भी हमने तैयार किया है, लेकिन ये लिंक है, हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लॉगिन लॉगआउट पे वो लॉगिन का पेज जो था वहाँ पर रिडायरेक्ट किया है। देखो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही मैं ये एडमिन से अम, दूसरे कोई डॉक्टर के रोल पे मैं जाऊँगा तो यहाँ पर डॉक्टर का रोल आएगा। देखो यहाँ पर मैंने दो दो डिफरेंट यूजर्स लिए हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर सूरज है और उसका पासवर्ड सूरज 123 है। तो वो एडमिन के रोल पे वो रजिस्टर्ड है और उसके बाद सूरज ही है, उसका अलग पासवर्ड है और वो डॉक्टर के रोल पे वो रजिस्टर्ड है। तो जैसे ही आप पर्टिकुलर पासवर्ड डालोगे या आईडी पासवर्ड डालोगे तो ये रोल वो लेके आएगा और आपको अलग पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। ये दो तीन चीज़ें मैंने जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके की है वो है ADO.NET, जो कि डेटा रिट्रीव करने के लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि मैंने सेशन का यूज़ किया है। यहाँ पर मिडलवेयर में मैंने सेशन का रिकॉर्ड डाला है। तो जैसे ही आप सेशन करोगे तो वो आपका डेटा सेशन में स्टोर हो जाएगा। आपको अगर करना है सेशन में स्टोर तो वो कर लेगा, सेशन में स्टोर कर लेगा। और आपको जब भी वो डेटा चाहिए, जैसे कि ये मुझे सूरज और डॉक्टर मुझे चाहिए था तो मैंने वो वहाँ से लेके आया हूँ, सेशन से लेके आया हूँ मैं। तो हम वो कैसे करते हैं वो देखेंगे अभी। ये प्रोजेक्ट में स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद हम एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि हमने क्या क्या किया है। तो ये अगर आप जो जो मैं बता रहा हूँ अगर वो आपने पूरे ठीक से सिक्वेंशियली अगर फॉलो किया तो ये आपका प्रोजेक्ट 100% रन होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैंने ये कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिटहब की लिंक दी है, तो आप वहाँ से भी ये कोड रेफर कर सकते हो आपकी रिपोजिटरी में या आपके कोड में। आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो पहले तो आपको ये डेटाबेस क्रिएट करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर यूज़र लॉगिन का डेटाबेस क्रिएट किया है, वहाँ पर यहाँ पर कोई मैं स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। तो मोस्टली मैं यहाँ पर बिल्ट इन या क्वेरी फॉर्म में ADO.NET में एक क्वेरी पास करूँगा। तो यहाँ पर हमने कैसे इसकी फील्ड देखो, देखो यहाँ पर हमने क्या, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड एंड रोल, ये फील्ड लेके हमने क्रिएट टेबल किया है। तो क्रिएट टेबल करके आप डायरेक्टली यहाँ से
ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेबल यूजर्स टेबल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी, यूजर नेम, पासवर्ड, रोल, ये सब चीज़ें ऐड कर ली है। तो ये आप कर सकते हो। लेंथ आपकी कितनी रखनी है वो आप रख सकते हो। एन वेर कैर मैंने लिया है जो कि स्ट्रिंग के लिए है, और इंट मैंने यूजर आईडी के लिए लिया है। यहाँ पर कोई भी चीज़ ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पर प्राइमरी की के हिसाब से चलेगी। यूजर आईडी यहाँ पर प्राइमरी की के हिसाब से चलेगी। अगर आपने प्रोवाइड की तो ठीक है, अगर नहीं की तो वो डायरेक्टली एक से इंक्रीमेंट करके एक से स्टार्ट करके एक से इंक्रीमेंट करके आपको यूनिकली डिफाइंड प्राइमरी की देगा। तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्राइमरी की देने के लिए। ओके, नेक्स्ट चीज़ पहले यहाँ पर कोई डेटा मैंने पहले से रजिस्टर्ड मीन्स यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन की फंक्शनैलिटी नहीं है, तो हमने पहले से ही प्री रिटर्न 4 रोल या 4 यूजर्स हमने डाल दिए हैं। यहाँ पर 4 यूजर्स हमें मिल गए। तो वो यूजर्स के बारे में मैंने इन 2 यूजर्स के बारे में बताया था। तो आप कोई भी रोल यहाँ पर ऐड कर सकते हो और कोई भी यूज़र यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोल्स अगर किए तो आप एक नया रोल आप ऐड कर सकते हो। ओके, हम एक यहाँ पर नया रोल ऐड करके देखेंगे। डॉक्टर और एडमिन के इस पर्टिकुलर सिनेरियो में डेवलपर का कोई रोल यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन हम डायरेक्टली करके देखेंगे। ये तो मोस्टली प्रैक्टिस के लिए है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई चीज़ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेवलपर नाम का एक रोल नया क्रिएट हो गया है। ओके, तो हम नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये करेंगे कि जो हमारा डेटाबेस है, ये डेटाबेस की कनेक्शन हमारे बैकएंड के मीन्स ADO.NET के या ASP.NET के हमारे एप्लीकेशन में कनेक्ट करके देखेंगे। तो आप यहाँ पर जाओ, फाइल में न्यू प्रोजेक्ट करके प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे कि ASP.NET कोर वेब ऐप MVC मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर का एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर क्लिक करके आप आपके नए प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पर डालो। आपको वो नाम डालने के बाद आप आपके प्रोजेक्ट का कोई भी नया वर्जन आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरा यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का वर्जन था 8, तो मैंने वो 8 प्रोजेक्ट का वर्जन यहाँ पर क्लिक कर दिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप क्रिएट आपका नया प्रोजेक्ट कर सकते हो। ओके, वहाँ पर प्रोजेक्ट जैसे ही आप क्रिएट करोगे वहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन में आपको एक फाइल, यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल आपको दिखेगी। जैसे ही आप यहाँ पर आओ, ये 2 फील्ड ही आपको दिखेगी सिर्फ। ओके, ये 2 ही फील्ड आपको दिखेगी, ये 2। ओके, तो आपको ये कनेक्शन डेटाबेस के साथ कनेक्शन की स्ट्रिंग आपको नहीं क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप ये सिंटैक्स देखो, सर्वर की जगह आपके सर्वर का नेम और डेटाबेस की जगह आपकी डेटाबेस का नेम डाल दो। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू और ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू करो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। मीन्स यहाँ पर आपके डेटाबेस से आपके बैकएंड का कनेक्शन यहाँ पर कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये होने वाली है कि आप आपके डेटाबेस का एक नया मॉडल क्रिएट करोगे। जैसे ये डेटा ले रहा है, यहाँ से डेटा आपका डेटाबेस में किस फॉर्म में जाने वाला है ये डिसाइड होगा। मीन्स यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और रोल ये मैंने कहाँ से लेके आया हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मैं प्रॉप अगर करूँगा तो यहाँ पर एक फील्ड तैयार हो जाएगी। ओके, ऐसे आपको फील्ड तैयार करनी है और ये फील्ड में आपको वही चीज़ें डालनी है जहाँ जो डेटाबेस में आपने यहाँ पर क्रिएट की है। तो देखो यहाँ पर अगर न्यू क्वेरी अगर आप करोगे और 1000 रोज लेके आओगे तो यहाँ पर आपको आपके डेटाबेस का नेम दिखाई देगा, सॉरी टेबल का नेम दिखाई देगा। यहाँ टेबल के नेम पे
Alt F1 करो तो आपको पूरी आपकी फील्ड दिखाई देंगी। कॉलम नेम्स पे क्लिक करने के बाद आपको आपकी पूरी जो फील्ड्स थी वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आपको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद आपको जैसे ही मैंने प्रॉप्स तैयार किए थे वैसे ही करके यहाँ पर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देना है। अगर एनआरके होगा तो स्ट्रिंग और इंटीजर फॉर्म में कोई आईडी होगी तो वो इंटीजर आएगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। अगर आपका डेटा बेस का डेटा या डेटा टाइप और यहाँ का डेटा टाइप अगर अलग हुआ, गलत हुआ, तो वहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाने की चांसेस है। मोस्टली तो एरर ही आएगा लेकिन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाने की चांसेस है अगर एक्स लगाए तो। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ हम ये करेंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें कौन कौन सी यहाँ पर वर्क कर रही थी लॉगिन में। यहाँ पर कंपैरिजन का डेटा हमें चाहिए था। तो कंपैरिजन का डेटा लेने के लिए हम यहाँ पर रिपोजिटरीज तैयार करेंगे और सर्विसेज भी तैयार करेंगे। पहले रिपोजिटरी के बारे में जानकारी हम लेंगे। ओके, तो यहाँ पर वैलिड यूज़र का कंपैरिजन का डेटा हम यहाँ पर तैयार करेंगे। ये इंटरफेसेस और क्लासेस इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस हमारे क्लासेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए ये सब चीज़ें हमें लगेंगी। वो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है, इंटरफेसेस हम क्यों यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आपको इन सब चीज़ों की जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो ये मॉडल लेके आने वाला है। ओके, इसका रिटर्न टाइप यहाँ पर मॉडल है। बाय डिफ़ॉल्ट ये दो रेफरेंस ले रहा है। ओके, तो ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये यहाँ पे कोई एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पर नहीं दिख रहा आपको। ये डायरेक्टली यूजर का मॉडल रिटर्न टाइप दिखा रहा है और मेथड का नाम और उसके पैरामीटर्स दिखा रहा है। लेकिन पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, इंटरनल ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं दिख रही है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरफेसेस में आपको सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। तो यहाँ पर आपको कोई एक्सप्लिसिटली यहाँ पर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिफाइन नहीं करता, तो यहाँ पर हमने भी डिफाइन नहीं किया है। ओके, उसके बाद ये मेथड का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पर लिखा है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आई यूजर रिपोजिटरी को इम्प्लीमेंट यहाँ पर करने के बाद इसका फॉन्ट मैं बढ़ाता हूँ, रुको। देखो ये आई यूजर रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ करने के बाद आपको डायरेक्टली इस पे एरर दिखाई देगा। इस पे राइट क्लिक करके या इस पे आपको एक रेड कलर का सिंबल दिखाई देगा। तो वो सजेस्ट करेगा आपको कि आपको क्या करना है। तो इम्प्लीमेंट इंटरफेस करो। ओके, एक्सप्लिसिटली इम्प्लीमेंट द इंटरफेस। सो वो करने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर एक मेथड दिखेगी आपको, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नल या कुछ तो होगा। तो वो दिखेगा आपको। तो वो दिखने के बाद आप सही जा रहे हो ये समझ जाओ। तो ठीक है, और ये एरर भी गायब हो जाएगा। तो वहाँ पर जो भी रिटर्न टाइप था उसको कट करके ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। अब ये सब क्या है, अगर ये स्टेप बाय स्टेप आप जानोगे तो मैंने वो पूरा डिफाइन इसके पहले वीडियो में किया है, जो कि बहुत फास्ट वीडियो था और वो प्रोबेबली 2 आवर्स का वीडियो था। तो इसमें मैं रफ आइडिया दूंगा आपको कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें 4-5 चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आए हैं हम। अब ये कहाँ से आया है, तो ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन में ये हमने रजिस्टर किया था कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके, वो यहाँ से हम लेके आए हैं और उसको ये सब चीज़ें आपको डायरेक्टली नेट पर मिल जाएंगी। ये आप मेरे इसमें से मेरे प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर में से आप कॉपी कर सकते हो डायरेक्टली। लेकिन ये आप अगर ध्यान में रख सकते हो
तो ध्यान में रखो क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होने वाला है। तो उसके बाद ये मेथड हमने ली है, उसमें कोई चीज़ हमारी यहाँ पर नहीं जा रही है। देखो, कोई भी रिटर्न टाइप यूज़र मॉडल, अगर यूज़र मॉडल रिटर्न टाइप में है तो आपको उसमें उसका एक वेरिएबल क्रिएट करके उसमें वो चीज़ फिल करनी है। फिल करने के बाद ही आप उसको रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर हमने यूज़र मॉडल का एक यूज़र लिया है, उसका वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें नल डाला है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है यूज़र मॉडल में, लेकिन हमें वो चीज़ लेके आनी है और उसको हमारे रिटर्न टाइप में यहाँ फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद हमें यहाँ से रिटर्न करवाना है। ओके, तो वो हम कैसे करेंगे? यहाँ पर तीन चार चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कनेक्शन स्ट्रिंग, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, डेटा रीडर, डेटा अडाप्टर, डेटा सेट, डेटा टेबल और ट्रांजैक्शन। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने यही बोला था कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीक्वेंशियली हम देखेंगे। देखो, एसक्यूएल कनेक्शन से हम कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आएंगे, यहाँ से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करके हम कनेक्शन स्ट्रिंग लेके आए हैं। एसक्यूएल कमांड में दो चीज़ें जाती हैं। एक तो यहाँ पर क्वेरी, हैंड रिटन क्वेरी जो कि बैकएंड में हम लिखेंगे वो जाएगी, नहीं तो एसक्यूएल सर्वर में हम अगर स्टोर्ड प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम डबल कोट्स में यहाँ पर जाएगा। उसके बाद कनेक्शन का डेटा यहाँ पर जाएगा। यहाँ पर जो हमने कनेक्शन यूजिंग पे लिखा है ना, वो यहाँ पर जाएगा। यूजिंग क्यों लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चीज़। यूजिंग यहाँ पर दो तीन जगह जो लिखते हैं, देखो यहाँ पर भी यूजिंग लिखते हैं और यहाँ पर भी यूजिंग लिखते हैं। वो उस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढो यहाँ पर। हो गया? अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम यूजिंग क्यों लिखते हैं। अब यूजिंग का पार्ट यहाँ पर क्यों लिखना ज़रूरी है आप समझ जाओगे। ओके, तो जैसे ही हम एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी दो चीज़ें लेके जाना है? यूज़र नेम और पासवर्ड। ओके, यूज़र नेम और पासवर्ड हम कैसे लेके जाते हैं? जो भी हमने कमांड लिखी है उसमें पैरामीटर्स ऐड विद वैल्यू में हम जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो एट द रेट के सिंबल में जाएगा वो बैकएंड से जाएगा और जो यहाँ पर चीज़ है वो एसक्यूएल सर्वर से लेगा वो। तो ये जैसे ही ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी वैसे ही डेटाबेस से ये चीज़ आएगी और उसके बाद हम बैकएंड से ये चीज़ भेजेंगे। कंपैरिजन करके अगर वो सही हुआ तो हम सेलेक्ट करके ये दो चीज़ें लेके आएंगे, रोल, यूज़र नेम और यूज़र आईडी। ओके, ये सब चीज़ें लेके आएंगे अगर कंपैरिजन में वो ट्रू हुआ तो। देखो, आपको समझ में आ रहा है तो ये पैरामीटराइज्ड क्वेरी है। ये जो हमने पैरामीटर भेजा है ना वो कैसे भेजा है? ऐड विथ वैल्यू से भेजा है, तो वो यहाँ पर पैरामीटर्स में जाएगा। ऑलराइट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद कनेक्शन को ओपन करके डेटा रीडर से, देखो यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें हैं, डेटा रीडर और डेटा अडाप्टर। डेटा रीडर सेलेक्ट की क्वेरी में बहुत ज़्यादा मोस्टली इम्पोर्टेंट होता है। डेटा एडाप्टर जैसे अपडेट है, डिलीट है, उन कमांड्स में, एडिट है, उन कमांड्स में वो यूज होता है। ओके, यहाँ पर एग्जीक्यूट रीडर करके हम इस रीड में जो वैल्यू आ रही है ना उसको रीड करेंगे अनटिल उसमें जो आ रही है वैल्यू ना वो खत्म नहीं हो जाती। यहाँ पर हम यूजर नाम से जो भी मॉडल तैयार किया था उसको लेके आएंगे और उसमें यूजर मॉडल का नया डेटा जो भी कन्वर्ट करके आ रहा है वहाँ पर रीडर में, देखो आप ये लिखोगे तो वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा जो भी बैकएंड से डेटा आ रहा है वो। अगर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में है तो उसको टू स्ट्रिंग करो,
अगर वो इंटीजर के फॉर्म में है तो उसको convert.to32 में करो। ये सिंटैक्स आपको बहुत ज़्यादा यूज होने वाले आगे। जैसे ही ये डेटा फिल हुआ यूजर्स में, उसको रिटर्न करो यूजिंग के बाद, यहाँ से रिटर्न करो। ओके, ये ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये मेथड हमने बनाई वैलिडेट यूज़र के लिए। जैसे ही यूज़र वैलिडेट हो जाएगा तो यूज़र वो फ्रंट एंड को भेज देगा, या जहाँ से कॉल हो रहा है कंट्रोलर से वो भेज देगा। ओके, तो ये हमने आई यूज़र रिपोजिटरी से यूज़र रिपोजिटरी में इम्प्लीमेंटेशन कर लिया है। चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपको सर्विसेज प्रोवाइड क्रिएट करनी है। सर्विसेज में भी सेम इंटरफेस क्रिएट करो। यूज़र लॉगिन का ना एक नाम, यहाँ पर मेथड का नेम यहाँ पर चेंज कर दिया है। ओके, यूज़र मॉडल यहाँ पर कोई ऐसा ऐसे ये नहीं है कंपल्सन कि आप वही मेथड का नेम लिखो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सेम ही नेम लिखते हैं, क्योंकि नेमिंग कन्वेंशंस के लिए या आपको चीज़ें याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लॉगिन लिखा है। ओके, इंटरफेस में, तो यही मेथड हम सर्विसेज में इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ही आप यूज़र सर्विस लिखोगे तो राइट क्लिक या सजेशन में आपको दिखाई देगा कि वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इम्प्लीमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में आप यूज़र रिपोजिटरी का एक मॉडल क्रिएट करो यहाँ पर, और उसके जो भी मेथड्स है वो यहाँ पर लेके आओ। लेके आने के बाद रिटर्न करो यूज़र रिपोजिटरी में। यूज़र रिपोजिटरी में जो वैलिडेट यूज़र मेथड है उसमें दो पैरामीटर्स यूज़र नेम और पासवर्ड, और उस लॉगिन में भी वही वही चलेगा। ओके, देखो यहाँ पर आपको मेथड का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यहाँ पर हमने वैलिडेट यूज़र नाम की मेथड यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी है, या यूज़ करी है। ओके, वैलिडेट यूज़र में हम यहाँ पर दो चीज़ें देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। कौन कौन सी वो चीज़ें थी, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वहाँ पर दो स्ट्रिंग की वैल्यूज देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और वो रिटर्न क्या करने वाला था, यूज़र मॉडल। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर दो वैल्यूज दिए हमने, यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है। ओके, तो यहाँ से हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ से। ओके, तो जैसे ही ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाए तो आप कंट्रोलर्स में आओ। कंट्रोलर्स में आके यहाँ पर अकाउंट नाम का एक नया कंट्रोलर बनाओ। अकाउंट कंट्रोलर, देखो यहाँ पर एरर होने की ज़्यादा चांस कहाँ पर है, अगर आप लिखोगे सिर्फ अकाउंट तो कभी कभी वो कंट्रोलर नाम वहाँ पर जोड़ के नहीं देता, तो वो कंट्रोलर नहीं बनेगा। तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना होगा उसको कि अकाउंट कंट्रोलर। जैसे ही आप नया कंट्रोलर क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो वो आपको होम कंट्रोलर नाम से एक नया मेथड देगा। देखो जैसे ही आप नया कंट्रोलर बनाने की कोशिश करोगे तो वो होम कंट्रोलर आपको देगा। तो यहाँ पर जहाँ पर होम नाम खत्म होता है वहाँ से आप कट करो, और यहाँ पर न्यू कंट्रोलर नाम से एक नया, देखो यहाँ पर एरर आने वाला था क्योंकि 1 यहाँ पर लिख के आ रहा था, तो ऐड करो, और देखो न्यू कंट्रोलर नाम की मेथड या कंट्रोलर आपके पास आ रहा है। राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दो। ओके, तो जैसे कि हम यूजर कंट्रोलर या अकाउंट कंट्रोलर में है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन टाइप आई सर्विसेज आप लेके आ रहे हो यहाँ पे। ओके, तो ये लूजली कपल डिजाइन हो जाएगा। देखो अगर आप यहाँ से सर्विसेज डायरेक्टली यहाँ से लेके आओगे ना तो आपके पूरे मेथड्स दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप सर्विसेज से सिर्फ इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको जो भी इनसाइड मेथड्स हैं या जो भी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखाई देगा।
तो इसीलिए सिर्फ इंटरफेसेस से हमको खेलना है मोस्टली। तो यहाँ पर इंटरफेस यहाँ पर लेके आ रहे हैं हम। इंटरफेस का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसमें उसमें हम उसकी जो भी मेथड्स है वो डाल रहे हैं। ओके, यहाँ पर लॉगिन का पेज, दिस डैशबोर्ड और लॉगआउट का हमने पेज बनाया। ओके, अब सेशन कैसे वर्क करता है वो भी देखेंगे हम। ऑलराइट, देखो, जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे वैसे ही आपको एक लॉगिन का एक पेज आपको बनाना है। आप यहाँ पर जो इंडेक्स नाम की एक मेथड थी, इंडेक्स पेज नाम की एक मेथड थी, वो आपको डिलीट करनी है या इसका रीनेम करना है। तो वो रीनेम करके आपको लॉगिन का पेज बनाना है। वो रिटर्न का करेगा आपको व्यू रिटर्न करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके ऐड व्यू बनाना है। रेजर व्यू एम्प्टी बनाने के बाद आपको उसमें लॉगिन का नाम डालना है। वो मैंने डाल दिया डायरेक्टली। तो यहाँ पर आप व्यू में अकाउंट कंट्रोलर्स में लॉगिन का एक पेज देख सकते हो। ओके, ये ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैंने इंटरनेट से कहीं से तो वो पूरा फॉर्मेट लिया था, जो कि फॉर्मेट हम मेरा दिख रहा है फ्रंट एंड पे। तो ये पूरा मैंने कहीं से तो उठाया था। मुझको वो वेबसाइट फिर एक बार नहीं मिल रही है। जैसे ही अब मैं वो वेबसाइट के बारे में जानूंगा तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन पहले आप डायरेक्टली, अगर ये फ्रंट एंड आपको चाहिए तो मेरे गिटहब अकाउंट से आप डायरेक्टली ले सकते हो। ओके, लेकिन हम आगे चलेंगे। देखो, यहाँ पर हमने दो चीज़ें बनाई हैं। इनपुट फील्ड में यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में यूजर नेम आने वाला है, और टेक्स्ट के ही फॉर्म में या पासवर्ड के फॉर्म में यहाँ पर पासवर्ड आने वाला है। यहाँ पर आईडी हमने यूजर नेम डाली है, यहाँ पर आईडी हमने पासवर्ड डाली है। आईडी क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा हम डालने वाले हैं वो आईडी से हम एक्सेस करने वाले हैं। ओके, एजेक्स में, या सॉरी एजेक्स में नहीं, जेक्वेरी में हम वो डेटा एक्सेस करने वाले हैं। ओके, तो वो यहाँ पर देखो, ये सिंटैक्स के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी नहीं होगी तो छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने नीचे बनाया था, अगर वो होगा तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हो। देखो, यहाँ पर फॉर्म में लॉगिन फॉर्म, यूज़र आईडी और पासवर्ड नाम से हमने आईडीज बनाई है। जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो उस फॉर्म पे भी हमने एक आईडी बनाई है। ओके, तो वहाँ पर भी एक आईडी होगी। देखो, फॉर्म में भी एक आईडी है। ओके, ये आईडी क्यों ज़्यादा ज़रूरी है वो भी देखेंगे हम। ऑलराइट, जैसे ही वो लॉगिन फॉर्म पे लॉगिन फॉर्म या इस फॉर्म में सबमिट क्लिक करेगा, इसका बटन का टाइप कौन सा है? लॉगिन पे सबमिट बटन टाइप है। ऑलराइट, जैसे ही सबमिट मेथड क्लिक होगी वैसे ही एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, असिंक्रोनसली या पेज के बिना रीलोड होके आपको एजेक्स कॉल करवाना है। तो हम कौन सी मेथड लिखेंगे तो हमें कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी? यहाँ पर यूज़र की आईडी मिलेगी और उसका पासवर्ड मिलेगा। ऑलराइट, दो चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो हमने वो दो चीज़ें बैकएंड में डाल दी हैं। तो देखो, पहले ही हम एजेक्स की क्वेरी देखेंगे। एजेक्स में क्या लिखा है मैंने वो देखो पहले। इसकी टाइप कौन सी? पोस्ट। यूआरएल क्या है? अकाउंट में जो लॉगिन पेज है वो। डेटा है इसमें क्या आने वाला है? यूजर नेम और पासवर्ड। यहाँ से देखो, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आने वाला है। यूजर नेम और पासवर्ड, उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम? उसमें हमें आईडी दिया था, वो आईडी हम हैश से आईडी लेंगे और उसमें डॉट अगर वैल्यू करेंगे तो इस फंक्शन से यहाँ पर आईडी आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म है? जेसन फॉर्म है। इसकी वैल्यू पेयर में जेसन फॉर्म मोस्टली लिखी जाती है, मोस्टली नहीं, की वैल्यू पेयर में जेसन फॉर्म लिखी जाती है।
तो हमें डेटा की वैल्यू पे इसमें बैकएंड में भेजना है। तो यहाँ पर पासवर्ड भी कौन से इसमें आएगा कि हैश में जो भी हमारी आईडी थी वो आईडी हैश के हिसाब से आएगी, और डॉट वैल्यू अगर करोगे आप तो वहाँ पर वैल्यू मिलेगी आपको पासवर्ड में। ओके, जैसे ही हमारा ये रिस्पॉन्स यहाँ पर जाके सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो एक फंक्शन कॉल करो, और उसके रिस्पॉन्स में जो भी चीज़ें आएंगी, अगर रिस्पॉन्स आया तो दैट रिस्पॉन्स अगर ट्रू है तो डिफरेंट पेज में आपको ले जाओ। अगर वो रिस्पॉन्स फॉल्स है तो उसमें एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करो, और उसमें कोई तो एरर मैसेज डालो। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, मोस्टली तो सक्सेसफुली आएगा। अगर कोई आप रॉन्ग पासवर्ड या आईडी पासवर्ड डालोगे तो वहाँ पर एक मैसेज रिस्पॉन्स के हिसाब से जाएगा। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर हमने विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ इक्वल्स टू अकाउंट डैशबोर्ड ना, ये देखो ये डैशबोर्ड नाम का हमने एक व्यू क्रिएट किया है। तो अगर आपको सिंक्रोनसली कोई डायरेक्टली किसी भी एक्सटर्नल व्यू जो भी हमने क्रिएट किया है उसमें अगर जाना है तो आप ऐसे जा सकते हो, विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच आर एफ, इस पे जाके आप डायरेक्टली जा सकते हो। ओके, तो इस देखो यहाँ पर जो हमने यूआरएल पे एक कंट्रोलर कॉल किया है उसकी मेथड तो हमको बनानी पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम जिस लॉगिन पेज से आ रहे हैं वो तो नॉर्मल लॉगिन पेज था, व्यू का लॉगिन पेज था। लेकिन हमें लॉगिन पेज में दो पैरामीटर्स वाला एक व्यू बनाना है, व्यू नहीं लेकिन मेथड बनानी है। ओके, तो ये यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोलर्स में जाओ, अकाउंट कंट्रोलर्स में, और यहाँ पर डायरेक्टली पेस्ट कर दो, या एक नई पोस्ट के हिसाब से मेथड बनाओ। यहाँ पर कौन सी मेथड थी हमारी, देखो देखो यहाँ पर कौन सी थी, पोस्ट मेथड। ओके, गेट और पोस्ट मेथड के डिफरेंसेस आपको पता होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोस्ट मेथड क्या है, क्यों यूज करते हैं हम, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर लॉगिन के इसमें दो चीज़ें आएंगी, वैसे एक मेथड हमें बनानी है यहाँ पर कंट्रोलर पे, तो वो हमने बनाई है। तो देखो जैसे ही दो चीज़ें यहाँ पर आएंगी तो यूज़र में देखो हमने जो यूज़र सर्विसेज का कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्रिएट किया था, इंटरफेस से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्रिएट किया था, उसमें एक लॉगिन मेथड थी, उसमें वो दो चीज़ें आपको डालनी है। ओके, वो कहाँ थी, यहाँ थी, इसमें। ओके, वहाँ पर डालने के बाद जैसे ही वो ट्रू कॉल हो जाएगा या यहाँ पर डेटा आ जाएगा, वैसे अगर वो नल नहीं है तो http context.session.set, अगर ये आपको पता है तो सेशन में आप आपका डेटा स्टोर कर सकते हो। ओके, ये इसका सिंटैक्स है, सेम सिंटैक्स है अपना डेटा कन्वर्जन के लिए। ओके, यहाँ पर यूजर आईडी में आप यूजर का आईडी डाल रहे हो। ओके, ये जो रिट्रीव किया है आपने यूजर, उसका आईडी डाल रहे हो, उसका नेम डाल रहे हो, उसका रोल नंबर डाल रहे हो, या उसका सॉरी रोल डाल रहे हो उसका। ओके, तो ये सब चीज़ें आपने सेशन में स्टोर कर दी है। ओके, ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है क्योंकि आप किसी भी स्टेप में आप जो भी लॉगिन यूज करेंगे आप ले सकते हो। ओके, ये चीज़ें हमने कर दी। जैसे ही ये सब चीज़ें सेव हो जाएंगी आप रिटर्न जेसन करोगे। जेसन क्यों करोगे, क्योंकि एजेक्स की जो भी रिक्वेस्ट है उसको रिटर्न जेसन में ही देना पड़ता है। तो उसको सक्सेस में ट्रू ट्रू रिटर्न करो। देखो यहाँ पर सक्सेस में ट्रू क्यों, जैसे ही रिस्पॉन्स में सक्सेस में
ट्रू आ जाएगा ना, इसमें ट्रू आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, इस पहले वाले व्यू को रेंडर करेगा। तो ये जैसे ही ये ट्रू हो जाएगा तो हमें ये डैशबोर्ड का व्यू बनाना है। देखो यहाँ पर जैसे ही ये ट्रू आ जाएगा ना, तो आपको एक डैशबोर्ड का एक व्यू बनाना है। ओके, उस डैशबोर्ड के व्यू के लिए आप डायरेक्टली लॉगिन के पेज से, अगर आप डैशबोर्ड पे जाने वाले हो डायरेक्टली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट में डैशबोर्ड को एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ही ये डैशबोर्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो यहाँ पर कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी। आपको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर सेशन कॉल करके डेटा लेके आना पड़ेगा। ये क्या था, अकाउंट कंट्रोलर में जैसे ही हमने ये यूज़र का नाम, यूज़र में जो डेटा आने वाला है यू वो डाला था ना यहाँ पर, वो उससे आप एक्सेस कर सकते हो डैशबोर्ड में। ओके, तो ये डैशबोर्ड के एक्सेस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, गेट स्ट्रिंग, गेट गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, इस हिसाब से आप यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में जो सेशन में जो डेटा ऐड है वो रिट्रीव कर सकते हो। ओके, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। ये यूआरएल एक्शन जो कि लॉग आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन डैशबोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी कि अकाउंट कंट्रोलर में आपका डैशबोर्ड नाम की का एक्शन रिजल्ट होना चाहिए था। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, http कॉन्टेक्स्ट। देखो http कॉन्टेक्ट डॉट सेशन डॉट गेट इंट 32, ये क्या करेगा, सेशन में जो स्टोर्ड यूज़र आईडी है अगर वो इक्वल्स टू नल होगा तो ये क्या करेगा, आपके व्यू में रेंडर करने की उसको परमिशन नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, व्यू उसका उसका लॉगिन का पेज रिडायरेक्ट करेगा, उसके लॉगिन के पेज पे वो रिडायरेक्ट करेगा उसको। अगर वो नल नहीं है तो वो उसका डैशबोर्ड का व्यू रेंडर करेगा। ऑलराइट, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी यहाँ पर। विंडो लोकेशन में href, अगर आपको अकाउंट डैशबोर्ड है तो उसकी एक्शन मेथड भी आपके पास होनी चाहिए। अकाउंट मीन्स कंट्रोलर की मेथड भी आपके पास होनी चाहिए, जो कि चेक करे कि यूज़र की आईडी सेशन में स्टोर है या नहीं। अगर वो सेशन में स्टोर नहीं होगी तो लॉगिन के पेज में रिडायरेक्ट करो। अगर सेशन के स्टोर में है, सेशन के स्टोरेज में वो आईडी है, तो वो क्या करे, डायरेक्टली व्यू रेंडर करें। ओके, तो वो तो सेशन में स्टोर्ड है, तो वो क्या करेगा, डैशबोर्ड में जाके कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन डॉट गेट स्ट्रिंग करके यूजर नेम रिट्रीव कर लेगा जो भी अब भी सेशन में यहाँ पर स्टोर्ड है। ओके, तो ये करने के बाद यहाँ पर मैंने एक यूआरएल एक्शन मेथड लिखी है जो कि क्या करेगी, लॉग आउट के मेथड को कॉल करेगी जो कि अकाउंट कंट्रोलर में है। अकाउंट कंट्रोलर में जाके हम देखेंगे, देखो यहाँ पर एक लॉग आउट मेथड हमने लिखी है। यहाँ पर एक चीज़ होने वाली है कि HTTP कॉन्टेक्स्ट में जो भी सेशन है, जो भी सेशन यहाँ पर अब भी रजिस्टर्ड है उसको क्लियर करो। ओके, क्लियर करने के बाद जैसे ही आप लॉग आउट पे क्लिक करोगे, वो क्लियर होने के बाद, सेशन क्लियर होने के बाद रिडायरेक्ट करो उसको लॉगिन एक्शन मेथड पे। ओके, कौन सा लॉगिन एक्शन मेथड है हमारा, ये व्यू है ये। ओके, तो ये ऐसे वर्क करता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में या प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर देखने में क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें ढूंढने में, तो मुझे या मेरे गिटहब में आप देख सकते हो क्या कोड कैसे रन हो रहा है, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। ये वीडियो देख के आप चीज़ें बनाने की कोशिश करो। अगर कोशिश करते हुए कोई एरर आए तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। मैं मेरा मेल आईडी
वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर मैं तब भी रिप्लाई नहीं दूँ तो 1 या 2 दिन में मैं आपको 100% रिप्लाई दूँगा। और मेरा कोर्स जो कि मैं लॉन्च करने वाला हूँ, जैसे ही या 20-25 लोगों का ग्रुप अगर मुझे मिल जाए तो मैं बेसिक के बारे में जानकारी देने के लिए एक छोटा सा कोर्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तो ऐसी ही नई फंक्शनैलिटी मैं बनाऊँगा हर बार और उसको वीडियो के फॉर्म में यहाँ पर डालूँगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मोस्टली तो हर चीज़ें जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो या आपको समझे। लेकिन अगर कोई चीज़ों के बारे में आपको कम जानकारी है तो प्लीज़ रीच आउट करो। और मैं एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता था जो कि पिछले वीडियो में भी मैंने डाला है। अगर मुझे अच्छे रिस्पॉन्स मिले तो मैं 100% उसको कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैं फंक्शनैलिटी या हम मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।